أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जावेद महर और आज हम आए हैं IMCB चकशज़ाद। एक ऐसे तालिब इल्म से आज हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने ना सिर्फ IMCB चकशज़ाद फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सूबाई सतह पर बल्कि बैन अल-अक़वामी लेवल पर भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरे साथ हैं अहमद सुलेमान वज़ीर। इनका क्या कारनामा है इन्हीं से हम जानते हैं। चलते हैं बाकायदा तारुफ की तरफ। जी अहमद सुलेमान वज़ीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद सुलेमान वज़ीर, अपना जो है वो बाकायदा तारुफ आप हमारे नाज़रीन के लिए करवा दें। मेरा नाम अहमद सुलेमान वज़ीर है। मेरा ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से है। मैं IMCB चकशज़ाद में 10 क्लास का तालिब इल्म हूँ और मेरे वालिद साहब पहले मदीना में इमाम थे और आजकल बंदीगाला में कुरान एकेडमी है, कुरान एकेडमी चला रहे हैं। अच्छा, आपका जो कारनामा था बेसिकली वो था किरत का, कि आपने हुस्न किरत के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया 2014 में, फिर 2018 में, फिर 2021 में, फिर आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया आलमी सतह पर। अच्छा, 2014, 18 और 2021 के जो मुकाबले हुए थे उनकी ज़रा तफसील बता दें कि सूबाई लेवल पे क्या हुआ और मुल्की सतह पे क्या हुआ। 2014 में हमारा जो पहले मुकाबला हुआ वो सूबाई सतह पे था। मैं इस्लामाबाद से मेरी सिलेक्शन हो गई। तो फिर कौमी मुकाबले में हम पहुंच गए। हर सूबे से एक फर्स्ट वाला जो लड़का होता है वो आगे फिर जाता है कौमी मुकाबले के लिए। ठीक है। तो मैं कौमी मुकाबले में पहुंच गया। वहाँ मैंने पूरे पाकिस्तान को टॉप किया। मेरी दूसरी पोजीशन आ गई माशाल्लाह। यानी मुल्की सतह पे आपकी, कौमी सतह पे आपकी दूसरी पोजीशन थी, सूबाई लेवल पे आपकी पहली थी। जी। तो आपको कोई इनाम भी मिला था 2014 में? जी, मुझे 25,000 इनाम मिला। अच्छा, 25 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको 25,000 रुपया मिला। फिर 2018 में क्या हुआ? 2018 में मैं फिर भी इस्लामाबाद को मैंने रिप्रेजेंट किया और यहाँ से मेरी सूबाई की सतह पे पहली पोजीशन आई। ठीक है। और फिर कौमी सतह पे मेरी सेकंड आई और मुझे 60,000 इनाम मिला माशाल्लाह। और 2021 में क्या हुआ? 2021 में दोबारा फिर मैंने इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट किया और सूबाई में मुझे पहली पोजीशन मिल गई और फिर कौमी सतह पे मैंने सेकंड पोजीशन ली और उसके बाद 2022 में मुझे कुवैत भेजा। अच्छा, कुवैत आपको भेजा, वजारत मजहबी अमूर ने आपको भेजा और वहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि आपकी फिर सिलेक्शन ये जो 2014, 18 और 21 में जो मुकाबला जात हुए उन्हीं की बुनियाद पर आपकी जो है वो सिलेक्शन हुई कुवैत के लिए? जी, ऐसा होता है कि कौमी मुकाबले में जो फर्स्ट सेकंड आते हैं उसको बाहर मुल्क भेजते हैं। ठीक है। तो 2021 में मेरी पोजीशन आ गई तो फिर उन्होंने मुझे कुवैत के लिए भेजा। कुवैत के लिए भेजा। अच्छा, कुवैत में 2022 में आप गए, वहाँ पे कितने ममालिक थे जिनके तलबा वहाँ पे आए हुए थे? जी, हमारा जो इंटरनेशनल मुकाबला था उसमें तकरीबन 106 ममालिक शरीक थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अच्छी पोजीशन के साथ। और आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी ऑल ओवर द वर्ल्ड? जी, हम पूरी दुनिया में टॉप 10 में आए थे। टॉप 10 में मतलब आपकी 8वीं पोजीशन थी, जैसा कि आपने पहले बताया। नाज़रीन, अहमद सुलेमान वज़ीर चूँकि बहुत ज़बरदस्त कारी हैं और इन्होंने चूँकि पहले 2014, 18 और 21 में ये मुकाबला जात में हिस्सा लेते रहे, पहली और दूसरी पोजीशन इनकी आती रही और कुवैत में 2022 में इन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे तकरीबन 106 ममालिक के लोग थे और 106 ममालिक में ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने 8वीं पोजीशन ली। मैं ये समझता हूँ कि IMCB चकशज़ाद के लिए ये एक रोशनी का मीनारा साबित हुए हैं। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो है वो एक कारकर्दगी का एक मुँह बोलता सबूत है। इसके साथ साथ मुल्क पाकिस्तान को इन्होंने जो है वो नुमाइंदगी की और मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया। अहमद सुलेमान, ये बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं बड़ा मशकूर हूँ अपने असातिज़ा-ए-किराम का जिनने हमारी अच्छी तरबियत की और ख़ासकर मेरे जो
चाचू है वो बड़ा कारी साहब है, उन्होंने पूरी दुनिया को टॉप किया है। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। अच्छा ये बताएं कि अहमद सुलेमान, आप आगे फ्यूचर में आपके क्या इरादे हैं, क्या करना चाहते हैं? इसी किरत को आगे लेके चलेंगे या कि आप कारी बनना चाहते हैं, या कुछ और आपके जहन में क्या है फ्यूचर प्लानिंग, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्वाहिश है कि मैं मुस्तकबिल में अच्छा कारी बनूं और पाकिस्तान का नाम बार बार रोशन करूं। माशाल्लाह, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और बनना चाहते हैं आप रोज़गार के सिलसिले में? रोज़गार के सिलसिले में मेरा जो शौक़ है वो है जर्नलिज्म की तरफ। अच्छा, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है जी। आप जैसे लोगों की जर्नलिज्म के मैदान में ज़रूरत है। अहमद सुलेमान, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इस कामयाबी का? इसके पीछे मेन किरदार चाचू का है, वालिद का है, या इदारे का कितना हिस्सा है इसमें? मेरे कामयाबी के पीछे जो किरदार है वो सबसे पहले कुरान के हवाले से वो मेरे चाचू का है, और पेशावर में हमारा जो मदरसा था दारुल कुरा, अच्छा जी, उनका किरदार है माशाल्लाह, और ख़ासकर मेरे चाचू का ज़्यादा किरदार है, और इदारे का बड़ा किरदार है इसमें कि आप जब गए हैं तो आपको पीछे इन्होंने फैसिलिटेट किया है। अच्छा ठीक है। अच्छा अहमद सुलेमान, कितना मुश्किल है इस लेवल तक पहुंचना? इसमें काफ़ी मुश्किलात होते हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं, क्योंकि हम 2014 से मुकाबले जीत के आते हैं। हमारा ख्वाहिश होता था कि हम बाहर मुल्क जाएँ, उधर इंटरनेशनल मुकाबले करें, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। बस अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में हमें मौका मिला माशाल्लाह। और ये बताएं कि ये जो 2021 का स्पोर्ट्स गाला हुआ था उसमें बज़्म अदब के प्रोग्राम भी हुए थे, तो उसमें भी आपकी पोजीशन थी तलावत में? जी जी, स्पोर्ट्स की तरफ से, ये फेडरल बोर्ड की तरफ से जो मुकाबला हुआ था उसमें मेरी पहली पोजीशन आई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अहमद सुलेमान, ये बताएं कि जो हमारे वो बच्चे जो कारी बनना चाहते हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? कितनी रियाजत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आवाज़ का सुरीला होना कितना मानी रखता है इसमें? हुफ़ाज़ किराम के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो अच्छे कारी के पास जाएं, और उनके लिए जिसका तजवीद सबसे बेहतर हो, तजवीद सबसे आला हो, और वो बार बार कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह हर किसी को ये मौके मिल जाएंगे। आमीन जी। अच्छा अहमद सुलेमान, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसी मौका के मुनासबत से, कि आपने जो है वो ये माशाल्लाह जो है वो माँ बाप का, ख़ानदान का, मुल्क का, इदारे का नाम रोशन किया है, और आप बाकी बच्चों के लिए भी एक रोशनी का मीनारा हैं। आप यकीनन आप काबिल पैरवी हैं कि आपकी पैरवी की जाए और बाकी बच्चे भी इस जो है वो मंजिल की तरफ रवां दवा हो, ताकि हम अपना जो हमारा मज़हब है, जो हमारा दीन है, जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है, हम उससे जो दूर हटते जाते हैं, हमारी जो है उससे कुर्बत हो, और दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी हो। अहमद सुलेमान, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा यूँ ही खुश व खुर्रम रखे। अच्छा नाजरीन, अब हमारे साथ इदारे के सरबराह जनाब मोहम्मद अहसन साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनके क्या जज्बात हैं कि इनका एक बच्चा जो है वो इस लेवल पर पहुंचा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये बताएं कि अहमद सुलेमान वज़ीर ने माशाल्लाह बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मुकाबला जीता है और आपके इदारे में ये पढ़ता रहा है, तो आप अपने जज्बात का इजहार करें कि इस बच्चे ने आपके इदारे का नाम रोशन किया है, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का नाम रोशन किया, इसके साथ साथ इसने बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का झंडा जो है वो ऊंचा किया है। आपके क्या जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट अहमद सुलेमान हमारे पास क्लास 9th में एनरोल हुआ, और उसके बाद हमने जब अनाउंस किया कौन कौन से बच्चे जो है वो किरत में हिस्सा ले सकते हैं, तो इसने अपने आप को पेश किया कि मैं इसमें किरत में हिस्सा लूँगा। तो हमें इसकी जो सलाहियत है उसका पहले नहीं इल्म था। तो जब हमारे अदबी मुकाबला जात हुए तो वहाँ पर इसने FD में, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो कंपटीशन होते हैं उसमें पहली पोजीशन हासिल की माशाल्लाह। तो उसके साथ साथ फिर हमने इसको इनकरेज करना शुरू किया, और इसने फिर हमें बताया कि मजहबी अमूर की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुई है, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए सिलेक्शन होनी है। तो हमने इसको इनकरेज किया कि आप जाएं, और बल्कि इसको हमने रिलैक्स कर दिया कि आप जो है प्रैक्टिस करें, और इसने प्रैक्टिस भी की, साथ साथ हमें इन्फॉर्म करता रहा कि हाँ मैं इस पोजीशन में पहुंच गया हूँ। तो पाकिस्तान में इसकी सेकंड पोजीशन थी। उसके बाद जो है इंटरनेशनल लेवल पे ये कुवैत गया और वहाँ से टॉप 10 में आया। तो ये हमारे लिए और हमारे इदारे के लिए बड़े ऑनर की बात है। इसके साथ साथ ये अब जो हमारे इदारे के तलबा हैं उनको भी थोड़ी ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि क्योंकि इसके बाद जो है इसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आना है,
تو انشاءاللہ یہ ہمارے پاس نیکسٹ ایئر بھی ہمارے پاس ہوگا، تو یہ اور بچوں کو بھی ٹرین کرے گا۔ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ایف ڈی لیول پہ تھوڑا سا اس طرح کے کچھ ہونا چاہیے، اس طرح کی اصولیات ہونی چاہیے کہ جو اچھے بچے ہیں وہ دوسرے بچوں کو ساتھ ٹرین کریں، تاکہ جو آنے والے بچے ہیں وہ بھی اچھا کمپیٹ کر سکیں۔ سر بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے آج کی ویڈیو دیکھی، احمد سلیمان وزیر کے جذبات سے آپ آگاہ ہوئے، اس نے جو معرکہ سر انجام دیا ہے اس سے آپ کو واقفیت ہوئی۔ احسن صاحب جو ان کے پرنسپلز ہیں، ان کے جذبات سے آپ روشناس ہوئے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ڈائریکٹریٹ اور ملکی سطح پہ وہ لوگ جو ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے بچوں کو مزید جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، انکریج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ اور کام کریں اور ان کی دیکھا دیکھی باقی اسٹوڈنٹ بھی اس فیلڈ کی طرف آئیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اور آپ کے جو لائکس ہیں، کمنٹس ہیں اور جو ویڈیو کی شیئرنگ ہے وہ بتائے گی کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ کتنی اچھی لگی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں ضرور سپورٹ کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔